एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के बारे में पढ़ लिया है। अब बाकी की दो संधि और बची हैं, अयादी संधि और यण संधि। इसके बाद में स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। तो आज हम अयादी संधि के बारे में पढ़ते हैं। अयादी स्वर संधि किसे कहते हैं, ध्यान से देखना और अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, तो तैयार हैं। अब पढ़ रहे हैं हम अयादी संधि के बारे में। तो अयादी संधि कब होती है, ध्यान से सुनना। जब ए या आ के बाद में जब ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद में कोई भी स्वर आए, यानी यहाँ पर ए होना चाहिए या ऐ होना चाहिए या औ होना चाहिए या औ होना चाहिए, ओ होना चाहिए, औ होना चाहिए, फिर प्लस के बाद में कुछ भी हो तो क्या होती है, यहाँ पर अयादी संधि होती है। यानी जब ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो क्रम से ए के स्थान पर ऐ हो जाता है और ऐ के स्थान पर आय हो जाता है और ओ के स्थान पर औ हो जाता है और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर ए है, इसके बाद में कोई भी ए समान स्वर हो या कोई भी स्वर हो तो कौन सी क्या होगा, आई होगा। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, जैसे नई प्लस एन, ने प्लस ऐनम। अब यहाँ पर है इसमें ए स्वर है, इसके बाद में क्या है, कोई भी स्वर मतलब ए है, और ये दोनों जब यहाँ ए हो तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, नयनम। नयनम माना होता है आँख। इसी प्रकार अगला है, यहाँ पर ऐ हो और उसके बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। जैसे गए प्लस अक है बराबर यहाँ आई है प्लस यहाँ ए समान स्वर है, ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गायक है। इसी प्रकार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अक है तो क्या हो जाएगा, नायक। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर ओ हो और ओ के बाद में ए समान स्वर हो या कोई भी स्वर हो तो यह क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। जैसे भो प्लस अनम बराबर भवनम। जैसे पो प्लस अनम बराबर पवनम। ओ का क्या हो गया, अव हो गया। क्या हो गया, अव। यानी इसका क्या हो गया, अव हो गया। अव किसका हुआ, अव हुआ ओ का। किसका हुआ, ओ का क्या हो गया, अव हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया पे वे। अव आधा हुआ था
फिर यहाँ पर ए है, इसलिए यह पूरा हो गया। फिर क्या बचा? नम बचा, इसलिए पौनम हो चुका। अगला इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं हम। पौ प्लस अक है। अब यहाँ हो रहे हैं औ वाला उदाहरण। औ प्लस ए समान स्वर, यानी कोई भी स्वर, बराबर क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। जैसे पौ प्लस अक है, पौ प्लस अक बराबर पावक, पावक। पौ प्लस अनम, पौ प्लस अनम बराबर पावनम। तो आई समझ में? यानी ए के बाद में कोई भी स्वर हो तो आई हो जाता है। तो यहाँ न है, न में आई ए है और ए को आई हो गया, फिर नैनम हो गया। आई के बाद में कोई भी समान तो आई हो जाता है। जैसे गई प्लस अक है गायक है, नई प्लस आयक नायक है, सही प्लस आयक सहायक है। इसी प्रकार ओ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो अव हो जाता है। जैसे भो प्लस अवनम बराबर भवनम, पो प्लस अनम बराबर पवनम। अगला उदाहरण है ओ प्लस कोई भी असमान आव हो जाता है। जैसे पौ प्लस अक है पावक है, पौ प्लस अनम पावनम। अगला ही संधि है यण संधि। अगली संधि यण संधि के बारे में पढ़ते हैं। यदि ई उ ऋषि लृ के कौन बाद हाँ, तो यण संधि में कह रहे हैं हम। सही है क्या? ये लिखो, सही है। यदि ई उ ऋषि और लृ के बाद में आबादात चुप रहे के बाद में ए समान स्वर हो, ए समान स्वर आए तो क्रमशः ये व रे ले हो जाता है। यानी जब यदि ई और ई के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो ई कोई भी असमान स्वर हो तो क्या होगा? ये होगा। इसी प्रकार यदि उ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो वह हो जाएगा। यदि ऋषि हो और ऋषि के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो रे हो जाएगा। लृ के बाद में कोई असमान स्वर हो तो ले हो जाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रत्येक, प्रति प्लस
एक है। यहाँ पर क्या है, ई है, ई के बाद में ये स्वर है वो क्या है, ए समान है वो, यानी ई नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। प्रे और इसमें से ते को, इस ई को हटा दिया, प्लस ई प्लस एक है। तो अब लिखते हैं हम इसको, प्रे आधा ते, ई का क्या हो गया यहाँ पर, ई का ये हो गया, तो ये हो गया, इस ए का मात्रा छट जाएगी, के की जगह प्रत्येक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं हम। अधि प्लस आपक है, बराबर अध्य, ई का ये हो गया, ए आधा है, ई का ये हो गया, और इसके आ की मात्रा सट गई, पक है। अध्यापक में पूछता है कौन संधि है, तो कौन संधि है, यण संधि। अगला उदाहरण है ऊ वाला, वधु प्लस वधु प्लस वधु नहीं, क्या हो गया, सही है, स्त्री, स्त्री प्लस उत्सव है। तो यहाँ पर स्त्री का स्त्री हो गया, इसका ये हो गया, इसकी मात्रा चढ़ गई, स्त्रीत्सव है। इसी प्रकार सु प्लस आगतम, ये है उदाहरण ऊ के बाद में समान स्वर वाला। यहाँ पर क्या है, ऊ है, ऊ के बाद में समान स्वर है, क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधा से हो गया, ऊ उठने पर, अब ऊ का क्या हो गया, वे हो गया, वे आधा था, आ जुड़ने पर पूरा हो गया, गतम हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। ऊ प्लस ए समान स्वर बराबर वे, तो अब है मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, यहाँ मैं को मैं, धे आधा रह गया, ऊ का वे हो गया, वे कौन सा होया, आधा हुआ, ये ए जुड़ गया, पूरा हो गया, मधुवारी। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं हम। पित्रादेश, ऋषि वाला, ऋषि के बाद में ए समान स्वर, बराबर क्या होगा, आधार है, पितृ प्लस आदेश है, बराबर पित्रादेश है। अगला उदाहरण द्रि का, द्रि प्लस ये समान स्वर बराबर आदालय।
ऑक्सिलरी प्लस आकृति बराबर लाकृति। तो ये यण संधि हो चुकी है कंप्लीट। अब इसका और क्या दिखाते हैं हम आपको, शॉर्ट ट्रिक यानी पहचान, यण संधि की पहचान। यहाँ पर ये, वे, रे, ल, इन शब्दों के आगे, इन शब्दों के आगे आधा अक्षर होता है, आधा अक्षर होता है। देखो यहाँ पर वे के आगे आधा है, इसके आगे मतलब जो भी है सब उसका आगे क्या है, आधा है। ये, वे, रे, ले, इनसे जस्ट आगे वाला शब्द क्या होता है, आधा होता है। ये इसकी पहचान है। इसी प्रकार हम अयादी की, दीर्घ की, गुण की, सबकी एक अलग वीडियो में पहचान बताएंगे कि कौन सी संधि की कौन सी पहचान हो सकती हो। तो आप देख करके उसको पहचान सकते हो। किसने नहीं देखी, जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। जिसको अच्छे लगे कमेंट करना, कमेंट करते नहीं हो, पूरी वीडियो देखते नहीं हो, फिर कहते हो संधि समझ में नहीं आई हमें। संधि समझ में आएगी आपको, मेरे चैनल पर ही आएगी ज़्यादातर। मैं कहूँगा आपको और चैनल में समझ में नहीं आएगी, मेरे पर ज़रूर आएगी, क्योंकि आपको ध्यान से देखना है। शर्त यही है कि ध्यान से देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।